हेलो दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है। हमने जहाँ तक मुझे ध्यान है 3 पार्ट हमने कर लिए, ये चौथा पार्ट है आपका हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। और एक और बात, अगर आपका कोई फ्रेंड बीए बीकॉम कर रहा है और उसको अगर समष्टि अर्थशास्त्र पढ़नी है तो वो ये पढ़ सकता है, क्योंकि ये समष्टि अर्थशास्त्र के जो टॉपिक है ये वहाँ पे भी एप्लीकेबल होते हैं। पहली बात तो नंबर 2, जो थोड़े एक्स्ट्रा टॉपिक होते हैं उनकी वीडियोस मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, बीए बीकॉम वालों के लिए भी डाल चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ मैंने डाले हुए हैं। बाकी आप ये सब चीज़ें कर सकते हो ताकि आपके कॉन्सेप्ट जो है ना और ज़्यादा डीप तरीके, मतलब क्या कहते हैं, डीपली जो है ना वो क्या उससे क्लियर हो सके। चलो, हमारे पास जो आज का टॉपिक है सबसे पहला है जीडीपी अपस्फायक, ठीक है, जो कि पूछा जाता है और आजकल तो देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है बच्चों से, ठीक है। ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। ये मिनिमम 1 नंबर का आता है, मैक्सिमम आपसे जा सकता है 2 नंबर, उससे ऊपर तो लगता नहीं है पूछेगा, ठीक है ना। हाँ, मगर इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो 3 नंबर तक पहुंच सकता है, सिर्फ ये अंदर कंटेंट के ऊपर, ठीक है ना। बाकी जीडीपी अपस्फायक होता है कि ये समझ लेते हैं। देखो, या तो उसको जीडीपी अपस्फायक बोल सकते हो हिंदी मीडियम वाले, या इसको कीमत सूचकांक, प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कीमत सूचकांक आप इसे बोल सकते हो। दूसरा, इंग्लिश में इसको जीडीपी डिफ्लेटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीडीपी डिफ्लेटर। और हिंदी वाले जो है उसको जीडीपी अपस्फायक बोलेंगे। क्लियर? तो मैं एक बार बता देता हूं। तो जी मतलब वही ग्रॉस, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब प्रोडक्ट, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। बच्चे बोलते हैं क्या हमें हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद याद रखना है? वो तो रखना पड़ेगा। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो तो आपको सकल घरेलू उत्पाद तो याद रखना है, साथ ही साथ आपको जीडीपी भी याद रखना है, क्योंकि आपके इसमें जीडीपी लिखा हुआ आ सकता है। और आप ये नहीं बोलोगे कि हम तो इंग्लिश में, तो वो तो इंग्लिश में है हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उसमें लिखा हुआ आ सकता है जीडीपी, तो आपको जीडीपी याद रखना है। ये इसी नाम से आता है, जीडीपी अपस्फायक लिख देगा, या कीमत सूचकांक जिसको हम प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको वर्ड्स बताता हूँ ना इंग्लिश में, तो वो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए ताकि आपके काम आए। जैसे मैंने यहाँ पे प्राइस इंडेक्स बोला, यहाँ पे मैंने जीडीपी अपस्फायक को जीडीपी डिफ्लेटर बोला। क्या बोला? जीडीपी डिफ्लेटर। अब होता क्या है समझ लेते हैं, बहुत आसान सा है। जीडीपी अपस्फायक से अभिप्राय चालू कीमतों पर जीडीपी, चालू कीमतों पर जीडीपी, जिस साल की आप जीडीपी कैलकुलेट करो उसी साल की कीमत ले लो, यानी वाला कॉन्सेप्ट। तो चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी के अनुपात से है, यानी इन दोनों का रेशियो कर दो तो आपका निकल के आ जाएगा जीडीपी अपस्फायक। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यानी चालू कीमतों पर जीडीपी अपॉन में स्थिर कीमतों पर जीडीपी। स्थिर मतलब जो बेस ईयर का होता है, मैंने कहा था ना किसी एक ईयर को बेस मान लेते हैं। अब बहुत बच्चे कहते हैं फॉर्मूला उल्टा लिख करके आ जाते हैं, वहां मार खा जाते हैं, वरना इसमें तो कोई मार खाने वाली कोई चीज है नहीं। फिर भी जो बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं उनके लिए ऐसे कर सकते हो आप। मैंने कहा था देखो, इसमें तो जिस साल की आप कीमत लेते हो उसी साल, जिस साल की आप क्वांटिटी लेते हो उसी साल की आप कीमत भी लेते हो। ये तो वो वाला था चालू वाला। इसमें हम किसी साल को बेस मानते हैं, यानी हम प्राइस कांस्टेंट रखते हैं इसमें। मैंने कहा ना प्राइस को हम स्थिर रखते हैं, क्यों? क्योंकि हम एक ऐसे साल के प्राइस को मान रहे होते, कीमत को मानते हैं इसमें जहां पे कीमतें हमारी स्थिर रही हो। इसका मतलब बेस ईयर को लेते हैं तो बेस मतलब नीचे, तो हमेशा ना स्थिर वाला बेस होता है, बेस हमेशा नीचे ही आता है, बेस हमेशा नीचे आता है। बेस मतलब आधार, आधार हमेशा नीचे होता है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि आधार वर्ष वाली कीमतों वाला कॉन्सेप्ट है, या नीचे वाला। तो ये आधार तो हमेशा नीचे रहता है, तो आधार नीचे नहीं, स्थिर नीचे ही पड़ा रहेगा हमेशा। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो मैंने बोला चालू कीमतों पर जीडीपी अपॉन में स्थिर कीमतों पर जीडीपी इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला है। या आप इसका दूसरा नाम भी लगा सकते हो, मौद्रिक जीडीपी अपॉन में वास्तविक जीडीपी, ये भी इसका दूसरा नाम था, इंटू 100। तो ये आपको फॉर्मूले याद हो गए होंगे, ठीक है ना। यानी हमने जीडीपी अपस्फायक पढ़ लिया, यानी कीमत सूचकांक अगर आपसे पेपर में पूछा जाता तो आप बोलोगे चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी के अनुपात को क्या कहते हैं? कीमत सूचकांक, यानी जीडीपी अपस्फायक कहते हैं। डन। काफी आसान लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज यहीं पे याद कर लो, ताकि अगर आप घर पे अगर एक बार रिवीजन करना चाहो रिवीजन कर लेना, बट याद यहीं पे हो जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, और भूलना नहीं है इकोनॉमिक्स, ठीक है। डन। अगला कॉन्सेप्ट आता है आपका जीडीपी की जगह आता है जीएनपी अपस्फायक। क्या होता है? बच्चे कहते हैं भाई आपने पढ़ाया नहीं, तो आप एक काम करते हैं जीएनपी करते हैं। आप वहां पे कट मत कर देना, आप नीचे लिखिए जीएनपी अपस्फायक, यानी आपको जीएनपी डिफ्लेटर अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे? तो बोलेंगे जीएनपी, एन मतलब नेशनल हो जाएगा, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो जीएनपी अपस्फायक से अभिप्राय चालू कीमतों पर जीएनपी तथा स्थिर कीमतों पर जीएनपी के अनुपात से है। देखो कितनी आसानी से डेफिनेशन खत्म हो गई है। अनुपात मतलब रेशियो, तो अनुपात कर लेते हैं। चालू कीमतों पर जीएनपी और स्थिर कीमतों पर जीएनपी के अनुपात से है। यहां भी सही कर लेते हैं, यानी मौद्रिक जीएनपी और वास्तविक जीएनपी, ठीक है। तो हमारा निकल के आ जाएगा जीएनपी अपस्फायक, यानी यहां तक तो आप में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उतार लीजिए फटाफट।
अब इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बोर्ड में आते रहते हैं। देखो बोर्ड में काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके टीचर्स भी आपके स्कूलों में एक देंगे आपको और आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। डन, काफी आसान सा है। तो देखो करना क्या है, सबसे पहले देखो आपको दिया हुआ है यदि वास्तविक जीडीपी, ठीक है, रुपीस लगा लो चाहे तो आप, रुपीस 200 दिया है या वास्तविक जीडीपी दिया हुआ है, कीमत सूचकांक यानी जीडीपी डिफ्लेटर, क्या दिया हुआ है, डिफ्लेटर दिया हुआ है जिसका आधार 100 है, वो आपको कितना दिया है, 110 दिया हुआ है। कह रहा है मौद्रिक जीडीपी ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखूंगा, मैं इसका आंसर जब मैं करूंगा सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिखूंगा कीमत सूचकांक का। कीमत सूचकांक का फॉर्मूला होता है मौद्रिक जीडीपी अपॉन में वास्तविक जीडीपी। अब ध्यान से याद रखना एक चीज को, अगर वो मौद्रिक और वास्तविक यूज करो तो आप वही यूज करो। अगर वो कह रहा है कि चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर कीमतों पर जीडीपी वर्ड लिखा तो आप वाले नाम यूज करो। वो जीएनपी यूज करता है तो आप जीएनपी यूज करो, ठीक है ना, आपको आता तो सारा ही है। अब देखो ये फॉर्मूला आपने लिखा, सिर्फ पुट करते चलो वैल्यू। वास्तविक आपको 200 दिया हुआ है ना, तो वास्तविक तो नीचे वाला होता है, ये रहा 200, 100 ऐसे रहता है मल्टीप्लाई में। मौद्रिक ज्ञात करना है तो मौद्रिक में ऐसे लिख लेता हूं, मौद्रिक जीडीपी मैंने ऐसे लिख दिया, जो दिया नहीं है वो ऐसे लिखा, ये 200 दिया हुआ था, 100 तो ये रहा आपका। आगे कह रहा है कीमत सूचकांक आपको 110 दिया। अब बच्चे पता बहुत बच्चे इसको ले लेते हैं, बच्चे तो बेस है। आपने 11th क्लास में फिशर पास्चे वाला पढ़ा होगा ना, इंडेक्स नंबर पढ़े होंगे, वहां पे भी देखा होगा जो बेस होता है वो 100 होता है, ठीक है, 100 से उन्होंने स्टार्ट किया था इंडेक्स सेक्शन को, ठीक है ना, इंडेक्स को। तो यहाँ पे जो है ना बेस आपका 100 रहता है, इससे आपको कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, इससे आपको कोई मतलब नहीं, आपको उसकी वैल्यू से मतलब है कितना दिया है। बेस इतना था, अब ये 100 से 110 हो गया तो 110 ही तो लेना हमें, इसको थोड़े ना लेना है। तो ये हमारा प्राइस इंडेक्स यानी हमारा ये डिफ्लेटर है, जीडीपी डिफ्लेटर 110, तो हमने 110 यहाँ लिख दिया। क्लियर हो गया। जो बच्चे ये ले लेते हैं उनका आंसर गलत होता है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। इस तरह से मैंने लिखा, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 0 से 2 0 गया, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में चले जाएगा, गुणा में कितना गया 220 बराबर मौद्रिक जीडीपी। अब मैं इसको सीधा लिख लेता हूं, मौद्रिक जीडीपी बराबर 220, ठीक है, ये आपका 220 मौद्रिक जीडीपी निकल के आ गया। तो काफी आसान क्वेश्चन था, है ना। तो अगर देखो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही है प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब आएंगे मैं आगे और वीडियोस यानी अगले चैप्टर्स की वीडियोस भी बनाऊंगा, वरना मैं हो सके तो नेशनल इनकम तक ही छोड़ दूंगा इस चैप्टर को, जहां तक है, ठीक है ना। तो क्योंकि देखो आपके ऊपर भी है कि आप जितने ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो तो हमें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोटिवेशन मिलता है कि हम कुछ करें। डन। तो देखो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको खत्म करके दिखा दिया है, एक दो क्वेश्चन और कर लेता ताकि आपको एक अच्छे से समझ में आ जाए। सामने क्वेश्चन देखिए, इस बार क्वेश्चन ने क्या करा है, ये भी बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है ना। यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, अब क्या हमें देखो ये जीडीपी की जगह पर सिर्फ सकल घरेलू आते नहीं, हिंदी में लिख करके दे दिया है, हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद करते हैं ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, बस ये तो फर्क किया उन्होंने, ठीक है ना। दूसरा एक और चीज, हाँ कोई बच्चा कहता है कि क्या हम जीडीपी पेपर में लिखेंगे, जीडीपी बिल्कुल हाँ लिखेंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये आपके लिए यूज करने के लिए वर्ड दिया गया है। आप जीडीपी यूज करोगे शॉर्ट फॉर्म जो भी है, ठीक है, चल जाएगा। डरना मत कि वो इंग्लिश का वर्ड है, वो आपके लिए बोला हुआ, आपकी अपनी बुक में भी देख सकते हो, वो यूज होते हैं। डन। जहां पे जो वर्ड यूज नहीं होंगे मैं बता दूंगा, ठीक है, बाकी जो मैं यूज कर रहा हूँ आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे जीडीपी में बोल रहा हूँ, स्पेशली आपसे बोल रहा हूँ जीडीपी जीएनपी शॉर्ट फॉर्म आप यूज करोगे, क्लियर है ना। हाँ, राष्ट्रीय आय को नेशनल इनकम आप इंग्लिश में मत लिखना, सिर्फ राष्ट्रीय आय तक ही सीमित रखना, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ वही यूज करना, जैसे जीडीपी जीएनपी आप यूज करोगे। डन। चलो अब इसको भी हमें यहाँ पे निकालना था, जो भी निकालना छोड़ो उसको, सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं। किस फॉर्म में लिखना है, वास्तविक और मौद्रिक कह रहा है ना, चलो ठीक है। तो पहले तो क्या वर्ड यूज किया हुआ, कीमत सूचकांक, तो वही लिखेंगे। जीडीपी अपस्पायक बोलेंगे तो जीडीपी अपस्पायक ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो कीमत सूचकांक बराबर मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद अपॉन में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इनटू 100। आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, यानी ये भी दोबारा था, देखो वैसे ही क्वेश्चन है, 250 हमें दिया हुआ है, 250 है
और कीमत सूचकांक जिसका आधार ये है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कितना है आपका 120, कीमत सूचकांक कह रहा है 120। अगर पेपर में देखो ऐसा आया कीमत सूचकांक बराबर 100 है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है 100 है, तो फिर तो 100 ही है, तो सही है। ठीक है, मान लो ये नहीं लिखा, सिर्फ बराबर में 100 लिखा है, तब तो 100 ही होगा ना। अगर मान लो ये लाइन ना लिखा, सिर्फ लिख दिया यहाँ पे कि ये 100 है, तो 100 दिया वैल्यू। बट हमें इस बार कैसे दिया, आधार भी दिया हुआ है और फिर ये दिया, तो हम इसको करते प्रेफर, जो बढ़ करके नई वैल्यू आई है। आधार वाले को हम जो ब्रैकेट के अंदर दिया इसको नहीं मानते, ठीक है ना। डन। दूसरा आपको बोला इसने मौद्रिक निकालो, तो नहीं वही मौद्रिक का, अब मैं शॉर्टकट लिख दूं, जीडीपी निकालना। सॉल्व करते हैं, ये कटा 5 5 25, 5 2 10, ये वहां चले जाएगा मल्टीप्लाई में, वो डिवाइड में आ जाएगा। तो मौद्रिक जीडीपी बराबर 120 के साथ चला गया, फिर 5 मल्टीप्लाई में चला गया और ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 6 12, 300 आ गया। कितना आ गया 300। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, बिल्कुल आराम से सॉल्व हो रहा है। सिर्फ आपको फॉर्मूला लगाना है और वैल्यू रखनी है। क्लियर है। अब बहुत बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है, भाई अगर ये बताओ कि आधार वर्ष वाली बात लिखी हो तो। यार आधार वर्ष तो हमें पता है वास्तविक वाला होता है ना आधार वर्ष, तो ये आधार वर्ष थोड़ा लिखा, सिर्फ आधार लिखा है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। यानी देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको हमेशा दो चीजें दी होगी, कोई सी भी हो, या तो ये दो चीज दे देगा, या ये दो चीज दे देगा, या ये दो चीज दे देगा, कोई एक चीज निकालने को बोलेगा। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी करा रहा हूँ ताकि आप यहाँ पे पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आपको होमवर्क भी दूंगा इसी के हिसाब से। अब इस क्वेश्चन में देखो, कह रहा है यदि मौद्रिक आय, अब बच्चे बोलेंगे अभी तक तो सकल घरेलू उत्पाद आ रहा था या जीएनपी जीडीपी आ रहा था, अब से आय बोल रहा है, क्या करें। कोई दिक्कत नहीं, उसके दिमाग के हिसाब से खेलेंगे, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए बस। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो किसी टाइप के क्वेश्चन भी हैंडल कर लेगा, याद रखना। मैं कॉन्सेप्ट के ऊपर ज्यादा खेलता हूँ कि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएगा ना, तो हर तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, इसके साथ ही खेलते हैं। सबसे पहले कीमत सूचकांक बोला था, फॉर्मूला लिखेंगे कीमत सूचकांक बराबर क्या होता है उसके हिसाब से लिखो जो बोलता है। ऊपर मौद्रिक आता था, मौद्रिक लिखा। अब जीएनपी या जीडीपी जो वो बोल रहा है वो लिखो ना। क्या आय बोला तो सिर्फ आय लिख लो बस। आप भी जीडीपी बोलेगा तो जीडीपी लिखेंगे, सकल घरेलू उत्पाद बोलेगा सकल घरेलू उत्पाद लिखेंगे, सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलेगा तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद लिखेंगे, जीएनपी बोलेगा तो जीएनपी लिखेंगे। उसके हिसाब से बाकी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ऊपर मौद्रिक आता है, नीचे क्या आता है वास्तविक आता है, यानी ऊपर चालू कीमतों पर आय आती है, नीचे आधार वर्ष की कीमतों पर यानी स्थिर कीमतों पर। 100 हो गया। फॉर्मूला पुट करो फटा। मौद्रिक आय कितना है 375, इस बार ऊपर वाला दिया हुआ है 375 ये दिया हुआ। कीमत सूचकांक आपको 125 दिया है, इंटू में 100 तो रहता ही है। वास्तविक निकालना है, वास्तविक आय, तो वास्तविक यहां आ जाएगा, ये नीचे पहुंच जाएगा उसके साथ, है ना। तो वास्तविक निकाल लेते हैं। वास्तविक आय बराबर 375, ये 125 नीचे आ जाएगा, इंटू में 100 तो है ही। काटो से 5 2 10, 5 दूनी 10, 2 5 5 25, 5 दूनी 10 0, 5 चौक 20, 5 5 25, 5 कम 5, 5 7 35, 2 बचा, 5 5 25, इंटू करो कितना आ रहा है 75 और 4 को इंटू करके कितना आ रहा है 4 5 20, 2 4 7 28 29 30, 300 आ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या जीएनपी जीएनपी चल रहा है ना, वार्षिक मौद्रिक वाला नहीं, चालू और वाला भी नहीं है। चालू होगा तो हम सिर्फ फॉर्मूला तो पुट करना है, इसलिए आप ये मत देखना कुछ चालू वाला मैंने भी कराया नहीं है। चालू अगर आएगा तो चालू ऊपर आता है, पता ही आपको, स्थिर नीचे आता है। ठीक है, बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ आपके दिमाग में घुस जाए ये बातें। अब देखो फटाफट से यूज क्या है, जी दोनों यूज है, तो कोई भी आप लगा सकते हो जो आपको अच्छा लगे। तो मैं जीएनपी अपस्फायक लिख लेता हूँ, अपस्फायक। फॉर्मूला क्या है वास्तविक जीएनपी, तो ऊपर कौन सा आता है मौद्रिक वाला, तो मौद्रिक लिखा, मौद्रिक जीएनपी अपॉन में वास्तविक जीएनपी इंटू 100। डन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर यहाँ पे वर्ड लिखा होता स्थिर कीमतों पर जीएनपी इतना है, तो हम यहाँ पे भी स्थिर कीमतों पर जीएनपी वर्ड यूज करते हैं। और अगर यही लिखा यहाँ पे क्या होता है चालू कीमतों पर जीएनपी, तो चालू कीमतों पर जीएनपी यूज करते हैं, है ना। स्थिर के नाम स्थाई भी बोल सकते हो, अचल भी बोल सकते हो। अचल वर्ड वैसे होता है, ठीक है, बट इसके लिए यूज नहीं होगा, आगे यूज होंगे। तो स्थाई हो गया, स्थिर हो गया, ये आधार वर्ष आप यूज कर सकते हो इसके लिए। और ऊपर तो वही है चालू कीमतों पर, ठीक है ना। तो जीएनपी अपस्फायक आपको निकालना है। मौद्रिक जीएनपी कितना दिया है 450,
और वास्तविक आपको दिया 400 इंटू 100, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यहाँ से काटो, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2.5 इंटू कर लेते हैं, 45 इंटू 2.5 कितना आएगा, तो इंटू करके देख लो कितना आ रहा है, 45 और 25, 5 2, एक के बाद डेसिमल भी था तो डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 112.5, 112.5 जो है इसका आंसर आ गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इनके आंसर करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे इनके आंसर आए क्या है नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आप लिखना, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दिस, इसका आंसर दिस, इसका आंसर दिस, इसका आंसर दिस, ठीक है ना। तो आप मुझे इसका आंसर शो करोगे जो भी आप निकालोगे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पार्ट बनेगा तो स्टार्टिंग में मैं इसका आंसर बता दूंगा, ठीक है। इनके आंसर ये थे आपके, क्लियर है। तो इनके प्लीज़ आप आंसर निकाल लेना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।